सोनल कौशल द मोटर माउथ एंड आज मेरे साथ है द वॉइस बिहाइंड बेन 10 एंड डेडपूल संकेत मात्रे. Thank you so much. Thank you. Hi. It's nice to be here. Thank you so much. Thank you. And सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि how are you in this field today? इस फील्ड में आना was a huge accident actually. मैं I've done electronics engineering. उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ नहीं करना था तो थिएटर कर रहा था and I had my own sound studio. और उस साउंड स्टूडियो में ऐसा हुआ कि एक दिन देयर वर आल्सो वॉइस रिकॉर्डिंग्स दैट यूज्ड टू हैपन, बैंड रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी जनरली. और एक दिन एक आर्टिस्ट नहीं आ पाया और क्लाइंट ऑलरेडी आ गया था और एक पैरट की आवाज़ थी जो उनको चाहिए थी और वो आर्टिस्ट नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली. एंड दे वर वेटिंग, दे वर इम्पेशेंट. तो उन्होंने कहा कि क्या करें. तो मैंने कहा मैं ट्राई कर लेता हूँ. I don't know why, but so they were like ठीक है ट्राई कर लो because they were really desperate. मैंने कोशिश की तो they loved it and they were like Can you do it for us? कैसे किया था आपने? So this is unofficially my first recording and it went something like hello छुटकी तुम क्या कर रही हो, something like that. Wow, मतलब ये आपका first time था? First time ever and I think it just बचपन से कार्टून्स देख के और अपने आप से वो आवाजें करके I think it was just one day जब वो बाहर आना था and that was the day. And how old were you at that time? This was about 12 years ago actually. I was about 25. उसके बाद they loved the voice, they tried other characters, उनको वो भी पसंद आए. फिर उन्होंने मेरे samples pass on करना start किया. And then work started coming in a way कि एक साल बाद roughly I shut down the studio completely और full time voice overs करना शुरू कर दिया मैंने because I had to run from studio to recordings. वैसे करते then I was like बस अब this is a good call, मुझे बंद कर देना. I should focus on voice overs because it's doing really well and it was giving me a lot of happiness and satisfaction. Generally क्या होता है लोग है ना शक्ल देख के voice judge करने की कोशिश करते हैं which is a very natural thing to do. I think. So I've got a lot of people saying कि ये तो छोटा सा बच्चा बैठा है, ये आवाज़ कहाँ से आई है. मतलब ये भी होता है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट का ऐसा एक इंप्रेशन बन जाता है. ये जनरली वॉइस ओवर आर्टिस्ट में भी है कि थोड़ी बेस, थोड़ी हैवी वॉइस होनी चाहिए. जैसे मेरा एक दोस्त है, इज ऑल्सो वेरी गुड वॉइस आर्टिस्ट, मैं नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज यू विल नो व्हाई. वो जब वॉइस ओवर्स ट्राई किया करता था तो वो अपने इलाके में सब्जियां लेने निकलता था. तो वो सब्जी वाले से जाके भैया आधा किलो टमाटर देना, ये गोभी कैसे दी, तो भैया मतलब ऐसे जो चाहिए ले लो, डराओ मत अपनी आवाज़ से, ऐसे हो जाता था. मतलब जनरली वो इंट्रोड्यूस भी बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट जब अपने आप को करते हैं तो दे गो लिटिल हेलो आई एम सो एंड सो, हाय मैं ऐसा हूँ. एंड दैट वाज वन ऑफ द मिथ्स जो मेरे लिए बहुत पहले ब्रेक हुई थैंकफुली कि योर वॉइस इज यूनिक, वो चाहिए. Which has been your best or your favorite project? Best or favorite तो कई सारे हैं actually because I'm a huge fan of animation. I'm a huge superhero fan. So that way both of us know that it's very difficult to pick that one character. But I would say Ben 10 is something that is really close to my heart because that was the first huge character that I did. उसमें भी ऐसा हुआ कि I had gone केविन लेविन करके एक विलन है उसमें, उसकी वॉइस की ऑडिशन देने गया था और उन्होंने कहा 1 मिनट आप बेन की आवाज़ भी ट्राई कर लो प्लीज़. तो मैंने बेन की आवाज़ ट्राई की और वो सूट हो गई. एंड कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि वो उस सीरीज़ में उसके पास एक घड़ी होती है, उसको वो टैप करता है, उससे वो एलियन में कन्वर्ट हो जाता है. सो ही बिकम्स 10 aliens at a time. He can convert himself into 10 different aliens. तो उन aliens की भी आवाज़ मैंने की थी. अच्छा, which has been the most challenging character for you? So like I said, there have been a couple of them, but Ben 10 was the first one जहाँ पे अलग-अलग voices करनी पड़ी. जो aliens थे अलग-अलग shape के थे, अलग-अलग age group के थे. So that was one of the initial challenges. But उसके बाद भी there have been several small challenges along the way. जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से I kept on becoming a slightly better version of my older self. बहुत कम लोगों को पता है ये incident, but I've just recently also spoken about it. The first time जब मैं एक फिल्म के हीरो के लिए वॉइस दे रहा था, which was a film called Dragon Ball Z. मैं माइक पे था, सीन्स हो रहे थे and somewhere through the 4th or the 5th scene, the director walked in and he's like कि यार नहीं हो पा रहा है, वो जो हीरो क्वालिटी है ना वो नहीं आ पा रही है. एंड दिस क्वाइट अर्ली ऑन इन माय करियर एंड आई वाज लाइक हार्ट ब्रोकन. मेरी आंखों में लिटरली आंसू आ गए एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है तो क्या करें. सो लाइक एक दूसरा कैरेक्टर है फिल्म में, वो करवा लेते हैं तुमसे, बट हीरो नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं हो पा रहा. क्लाइंट ने भी बोला है कि वो हीरो क्वालिटी नहीं आ रही. एंड सो दैट डे आई वॉकड आउट टू द स्टूडियो एंड द थिंग इज तभी मैं काफ़ी अलग अलग चीज़ें करता था. होम शॉपिंग की वॉइसेस करता था, क्राउड वॉइसेस करता था, कैरेक्टर वॉइसेस अलग अलग करता था. तो मेरे लिए ना स्विच ऑफ कर पाना तब
तब तक मैंने सीखा नहीं था उतने फिनिश के साथ कि एक प्रोजेक्ट है, वही वॉइस आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते। तो वो उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिल गया कि हर एक प्रोजेक्ट का अपना एक लहेजा होता है, एक स्टाइल होती है जो मुझे स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना आना चाहिए। और फिर देन आई केप्ट वर्किंग ऑन इट, और अब मैं उसी स्टूडियो में खैर काफ़ी हीरोज कर चुका हूँ उसके बाद। अच्छा, कभी आपसे नॉर्मली किसी ने बात करते हुए आपको किसी ने ऐसा कहा है कि आप वॉइस आर्टिस्ट हैं क्या? किसी ने पहचाना है कभी ऐसे? ऐसे तो नहीं पहचाना है, बट अब रिसेंटली there's a lot of South Indian films that I've given my voice for जो हिंदी में आ जाती हैं। And you're the voice behind Allu Arjun. Allu Arjun, Junior NTR, Mahesh Babu, Dhanush, lot of these characters, एक हाथ दूसरी फिल्म बहुत सारे एक्टर्स की है। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है, बट होता है कभी कि फ़ोन पे बोलते हैं अरे आपकी आवाज़ तो एकदम अल्लू अर्जुन जैसी साउंड कर रही है। लाइक सर आप मतलब मैं सर वो मेरी आवाज़ है, ऐसा बोलना चाहिए मैं फ़ोन का रिचार्ज करवा दूँ, वो बाद में कर लेंगे। so those kind of things usually happen कि कभी कोई पहचान जाता है। और अब तक आप इतना कुछ कर चुके हो। ही इज़ द वॉइस बिहाइंड सो मेनी चैनल्स, रेडियो, ऑडियो बुक्स, एनिमेशन, South heroes, Hollywood heroes, what not? So that is actually, I mean, I would like to attribute that to that very point कि मैंने बहुत पहले ये सोच लिया था कि खासकर उस इंसिडेंट के बाद कि इसके बाद माइक पर कभी भी आऊँ तो कोई भी प्रोजेक्ट मेरे सामने हो, मुझे मेरे मुंह से ना नहीं निकलना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो मैंने सब कुछ सीखने की कोशिश की, जो भी है, मतलब जिसका फिर भले कोई मजाक उड़ाए या कोई किसी को छोटा समझे या बड़ा समझे, मेरे लिए हर एक चीज़ बिकेम अ लर्निंग थी। तो मैंने क्राउड्स में जाके बहुत अच्छी बड़ी फिल्म लाइक वांटेड फिल्म में मैंने क्राउड किया हुआ है। सलमान खान जी की जो वांटेड फिल्म थी उसमें आप डन क्राउड वॉइस, मतलब बीच में कहीं पीछे मेरी आवाज़ है किसी एक गुंडे में या कहीं पे। मैंने होम शॉपिंग के कई कमर्शियल्स किए हैं। आज भी मेरे दोस्त जब हम लोग बैठते वगैरह हैं कभी बात करने या पार्टीज वगैरह होती है तो सबसे पहले वो होम शॉपिंग वाली वॉइस करके देता है। तो खैर अभी उसको बहुत टाइम हो गया, बट दोज आर थिंग्स दैट आर अ पार्ट ऑफ मी जो मेरी जर्नी में मुझे हेल्प करते गए। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इज इम्पोर्टेंट कि आप सब सीख जाओ, फिर उसके बाद देन इट्स जस्ट फन। आई मीन यू नो that was like an important part of the entire process. Really nice. And today मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जैसे पुराने टाइम में नहीं होता था, लोग रेडियो सुनते थे। Correct. और आरजेस पे लोगों को क्रश तो एक बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन प्यार हो जाता था लोगों को आरजेस से। एंड देन वो लोग लेटर्स लिखते थे पुराने टाइम में। मेरी मम्मी मुझे बताती है ऐसा होता था। So I can say that I have a crush on your voice. But it is so nice. I mean, your natural voice is really, I don't know what to say. Correct. And the way you speak, it is so polished and. So that is again, those are small things that I tend to when people ask me also, जब पूछते हैं कि यार किसी की वॉइस अच्छी है या मुझे करना है या मुझे वॉइस आर्टिस्ट बनना है, तो मेरी सबसे पहली सलाह वही होती है कि आप लैंग्वेज पॉलिश कर लो। दैट इज हाफ योर बैटल वन, कि आपके सामने जो स्क्रिप्ट है वो आप क्लियरली पढ़ पाओ, जोर से पढ़ पाओ, बिना गलतियों के पढ़ पाओ, बस वो आपका आधा बैटल हो गया। फिर वॉइस के साथ जो जंग लड़नी है वो तो आप लड़ ही लोगे मतलब। पर कई लोगों का वो लैंग्वेज इशू इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो उस पर वर्क करके वो आप लेयर बिल्ड नहीं कर पाते हो। का फाउंडेशन है वो जो शब्द मुझे कहने हैं, अगर वो मैं नहीं ठीक से कह पा रहा हूँ तो आई जनरली टेल देम कि एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, न्यूज़पेपर उठाओ, जोर से पढ़ो, 10 मिनट कर लो बस, you've done it. That's all that you need to do. बस किसी को सामने बिठा दो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, ना उसमें इमोशन आ रहा है ना तो किसी को सामने रख दो, उसको बोलो कि बस सुन ले 10 मिनट के लिए, मैं पढ़ने वाला हूँ। या फिर अगर आपके पास कोई नहीं है जो सुन सकता है या आपको ठीक से बता सकता है तो आप उसे रिकॉर्ड कर लो और खुद सुनो और and then you can be your best critic. Yeah, absolutely. So that works also. And if I ask you how you modulate your voice, कोई ट्रिक है या? सबसे सिंपल ट्रिक जो मैं कहूँगा हैज़ कम टू मी फ्रॉम थिएटर वुड बी कि ये जान लो कि आप किसके लिए कर रहे हो। अगर वो एक बच्चा है, अगर वो एक मिडिल एज्ड आदमी है, या वो एक विलन है कोई बड़ा सा, या कोई शैतान है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो चीज़ क्या है, उसकी एज क्या हो सकती है। मैंने आपके लिए चाय बना के रखी है और ये इसके ऊपर हरा हरा फूल तो ये कैक्टस चाय जो ये अपनी गेस्ट को खिलाती है
So something like this generally. So if I ask you to create a voice for this प्यारा सा चाय का प्याला, तो for example what I'll do is firstly मैं इसको देखूंगा, I'm seeing कि इसने sunglasses पहने हैं तो काफी cool है, उसके बाद इसके मुंह पे एक smile भी है, तो he is a generally happy cool kind of a character. अब मैं सोचूंगा कि इसको एज क्या देनी है, ये ठरकी वाला cool है या ये अच्छा वाला cool है, you know, so there can be two versions of it. So I can either be हाय कैसे हो, हाँ क्या चल रहा है, सब ठीक, सब कूल लग रहा है, इंटरव्यू कर रहे हो, बहुत अच्छे, गुड वाला कूल, राइट? एंड they'll be like, क्या चल रहा है, अच्छा इंटरव्यू कर रहे हो, मजा आ रहा है तुझे, you know what I mean? So there's a subtle difference that you bring. तो वो अपने आप आ जाएगा, बस आप कैरेक्टर को एक बार स्टडी कर लो कि वो कर क्या रहा है, बंदा हंस रहा है, रो रहा है, गुस्से में है, उसकी एज क्या है, तो वो वॉइस एक बार आप पकड़ लो, फिर उसमें जो करना है, फिर वो वॉइस आपकी है, you are that character. And you've also been the voice behind Jaggu in Chhota Bheem. I've done Jaggu in Chhota Bheem in English, yes, with my counterpart Raju Kava, who's done it in Hindi, and so that voice is again a little bit like that parrot's voice that I told you before. Nasal and Hi Bheem, कैसे हो? How are you? What's up with you, Bheem? So something like that, in that zone. And Raju is dear to me because we've worked on in the very beginning of my career, we worked on this project which was a puppet project for Ramoji Studios. And that was interesting क्योंकि तब ऐसा था कि वो रेडियो प्ले फॉर्मेट में होता था, हम पहले आवाज देते थे और फिर उस पे पपेट शोज किए जाते थे, एंड देन द थिंग वुड कम ऑन टेलीविजन. तो राजू, मैं, देयर शुड बी अदर आर्टिस्ट, संचित वगैरह हुआ करते थे जो कोशिश करते थे कि उनके लिए चैलेंज कैसे दिया जाए. तो पान खाने वाला कैरेक्टर होता था, एक बात बताओ, ये जो तुम कर रहे हो, ये जो बात है, ये क्लियरली समझाओ मुझे, ये कर क्या रहे हो तुम, मतलब बताओ तो सही क्या कर रहे हो. दैट काइंड ऑफ थिंग. पपीटर अभी ये वीडियो देख रहे हो, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि हम मतलब राजू वगैरह सडनली एक बुढ़ा कैरेक्टर है जो खास रहा है, तो वो उन्हें डायलॉग बोलते क्योंकि उनके पास ऑडियो आता था, फिर वो पपेट पकड़ के वो डायलॉग बोलते देखो बेटा बात तो ऐसी है, देखिए बात तो सही है, so something like that. और वो पपेट वो घास भी रहे हैं, फिर उनको लाइन भी संभालनी है, तो वो बहुत फन था. that had a huge impact on creating characters. मुझे कोई पूछता है कि आप मिमिक्री वगैरह करते हो, तो मैं क्लियरली बता देता हूँ कि मैं मिमिक्री नहीं कर पाऊंगा, बट मैं हाँ कोई कैरेक्टर हो आपके दिमाग में, आप मुझे उसका स्केच दिखा दो या कोई क्लिप दिखा दो, तो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि क्या क्या वॉइसेस जा सकती हैं, which is what I end up trying. Okay, so I've already told you कि मैं आपको टंग ट्विस्टर्स देने वाली हूँ, and I hope you're ready. Yes. Let's try. लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है. मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो टंग ट्विस्टर्स आपको किसी और आवाज में करने हैं. अच्छा. So now you decide कि वो आपके कैरेक्टर्स की आवाज होगी या कोई अलग ही आवाज होगी या नई आवाज होगी, whatever. Okay. ठीक है. So the first tongue twist. tongue twist हो गई. So the first one is she sells seashells on the seashore. Which is really pointless because seashore पे already seashells होते हैं, तो कोई खरीदेगा नहीं उससे. But हाँ, but this is a good point. So okay, so ये मैं try कर सकता हूँ. Okay, let me try a variation. Let me try. पहले मैं Ben की voice में try करता हूँ. So Ben's voice is generally, Hi, मेरा नाम Ben है, Ben Tennyson. She sells seashells on the seashore. और फिर मैं थॉर की आवाज में ट्राई कर सकता हूँ. Okay. मेरा नाम थॉर है, हम यहाँ के राजकुमार हैं. She sells seashells on the seashore. So that's, Oh God. but ये मैं एक ही बार कर रहा हूँ. अगर मैं बार-बार करने जाऊँगा तो obviously मेरी टंग ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. Next tongue twister. Sure. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Okay, I'm going to try changing the voice midway through the tongue What twister, are you but saying? I'll try. मतलब Let's see. मैंने चैलेंज दिया, लेकिन कि मैं और चैलेंज लेना Well, I चाहता mean, हूँ. that's the whole fun of it. I mean, मैं try करता हूँ. Great. Superb. मुझे So कुछ let's मत try बोलना. with Ryan Reynolds की voice जो मैं try करता हूँ Deadpool वाली, to a very chubby kind of a kid who's like in a bit of a bhola zone that I do, like a Guru Bhole series जो है animated series है जो मैं Sony के लिए करता हूँ. तो उसमें जो भोला कैरेक्टर है, तो go from a heroic voice to Bhole's voice. So Deadpool kind of a voice to a Bhola kind of a voice, yeah. Okay. So Deadpool kind of a voice is क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, and the Bhola pitch is अरे गुरु क्या कर रहे हो आप? You know, so let's try. How much wood would a woodchuck chuck? Go woodchuck would. A woodchuck would chuck as much wood as a woodchuck would. So something like that. What? मतलब एक तो मैंने
चैलेंज दिया छोटा टंग ट्विस्टर, उसको भी बड़ा किया। मैंने चैलेंज दिया था एक आवाज I में। generally like this tongue twister, but so I like the challenge of kind of being able to change it. ओह गॉड, क्या हो रहा है ये? और भी कुछ वॉइसेस हैं जो आप करके दिखाना चाहोगे? एक डेमो है जो मैं जनरली कई बार प्रैक्टिस करता हूँ, जो बहुत कई सालों से करता आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे रेंजेस, एज ग्रुप्स, इमोशंस के वॉइसेस एक साथ आ जाते हैं। उसका और भी छोटा डेमो मैंने टंग ट्विस्टर में देख लिया, तो आई कैन नाउ इमेजिन कि मेरे सामने क्या आने वाला है। ठीक है, I'll try. या This is a voice demo. 50 million years in the making. What? 50 million years? You gotta be joking me. No, that is not the way to behave, especially in a room full of precious antiques. Whoa, you're a good security guard. What's happening, man? You want to be buddies? I'd sure like to be your buddy. Why, Wally? Tell me about the time you locked your kid outside because you thought it was your dog. Yeah, this one time I locked my kid outside because I thought it was my dog. I love that one, Wally. Colette was a nice girl. The kind of girl you can take back to your room and read the newspaper with. I say, Hubert, Yes, Griffin dear. what are we going to do about the bothersome flock of seagulls? Last week they drove away all my bridge partners. Nonsense, dear. I think they add a bit of character to the room. And what do you think about the grizzly bear in the lavatory? Yes, he's just a pervert. That's what he is. This is the end of this demo. That's how it goes. Superb. Thank you so I'm much. speechless. I mean, too good. Thank you. It's just what you keep practicing, what you keep Yeah. observing. There's nothing special. It's not like मेरे दिमाग सिर पे ऐसा लिखा है कि ये special voices. Nothing of that sort. I'm telling you, anybody can do it. You just Right. need a love for it, and you need to just be able to pursue it and practice it every day. That's all. Nothing much to it. Exactly. Sanket is a very dear friend. He's an extremely talented voice artist. He does most of his recordings very fast, and I love working with him. हमने बहुत काम साथ में किया है और बहुत अलग अलग तरीके के कैरेक्टर हमने उससे करवाए हैं और वो हर कैरेक्टर को बहुत ही बखूबी से निभाता है। फिर वो कॉमेडी हो, वो इमोशनल सीन हो, उसे पता होता है कि डायरेक्टर को क्या चाहिए। उसके साथ सच में काम करने में बहुत मज़ा आता है। मैं संकेत को ऑलमोस्ट 10-11 साल से जानता हूँ। ही इज ए फैंटास्टिक आर्टिस्ट। आप कार्टून बोलिए या मूवीज बोलिए, साउथ टू हिंदी या इंग्लिश मूवीज बोलिए, कॉर्पोरेट वॉइसेस बोलिए, कुछ भी हो, वो बहुत अच्छा डबिंग करता है। ही इज ए फैंटास्टिक आर्टिस्ट। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो पता नहीं चलता कि कब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, और डबिंग में मजा भी बहुत आता है उसके साथ काम करने में, और बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट भी करता है। तो मेरे लिए एक वो हीरो है। संकेत, ऑल द बेस्ट। So guys, that was it. And अगर आपको किसी और वॉइस आर्टिस्ट के बारे में जानना है, अगर आप चाहते हैं कि वो मेरे साथ आकर बातचीत करें, आपके क्वेश्चंस के आंसर करें, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि आप कौन से वॉइस आर्टिस्ट से मिलना चाहते हैं, और अपना क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, एंड वी कैन इंक्लूड दैट क्वेश्चन इन द इंटरव्यू। एंड इफ यू लाइक्ड द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आखिरी बार मिस्टर संकेत की आवाज में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट प्लीज। Guys, please वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, and please subscribe to the channel. She is a very talented voice artist. I'm glad somebody from the fraternity is finally asking the questions that will help not only people who want to enter the industry but also bring awareness to everybody about voice artists who are the real voice behind the screen. Thank you so much, Sonal, for inviting me, and thank you so much guys for watching.